गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल्स। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। पिछला वीडियो में हमने देखा था मेटल के डेफिनेशन फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। आज केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल का डेफिनेशन फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट बच्चों, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी नॉन मेटल में ना हीट पास होता है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। मीन्स नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटलिक एलिमेंट्स जो होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास नहीं होते। मीन्स वो पुअर कंडक्टर, बैड कंडक्टर होती है। अगर कोई एक नॉन मेटलिक एलिमेंट ले ले और उसको एक एंड गर्म करे तो दूसरा एंड गर्म नहीं होगा और ना ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। ठीक है, तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं, है ना, इसमें कंडक्ट नहीं होते हैं। सेकेंड पॉइंट बच्चों, नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बच्चों नॉन मेटल जो होते हैं तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी पाए जाते हैं और गैसेस स्टेट में भी पाए जाते हैं। जैसे कार्बन जिसका सिंबल C होता है, ये सॉलिड एलिमेंट है क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। फास्फोरस सिंबल P, सल्फर सिंबल S, ये सब का सब सॉलिड एलिमेंट है क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। बच्चों ब्रोमीन जिसका सिंबल Br होता है, ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जिसका सिंबल Br होता है। यानी ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, और गैसियस एलिमेंट का अगर हम बात करें, गैसियस एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी नॉन मेटल होते हैं। ये नॉन मेटलिक है ना एलिमेंट है जो गैसियस स्टेट में पाया जाता है। एक बात और बच्चों कि जितने भी गैसियस एलिमेंट में पाए जाने वाले है ना, वो सब के सब नॉन मेटल होते हैं। यानी जो गैसियस एलिमेंट होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। कह सकते हैं बच्चों ऑल गैसियस एलिमेंट आर नॉन मेटल। ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में पाया जाता है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में पाया जाता है, नॉन मेटल है। नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में पाया जाता है, वो नॉन मेटल है। यानी गैसियस स्टेट में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट नॉन मेटल के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चों, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल जो होते हैं बच्चों वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है, ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है बच्चों। ठीक है, ये बहुत हार्ड होता है, वरना जितने भी नॉन मेटल्स है वो सॉफ्ट होते हैं, ये एक्सेप्शनल है। अब इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं बच्चों, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ना मेलिएबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं। ठीक है बच्चों, ना मेलिएबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं, बल्कि ब्रिटल होते हैं। यानी ब्रिटल के मतलब होता है बच्चों कि उसको आसानी से हम तोड़ सकते हैं, है ना। अगर जैसे कि हम लोग मेटल के केस में देखते थे कि अगर कोई मेटल में हमरिंग करते हैं तो वो थिन शीट में बदलता था, इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते थे। लेकिन बच्चों नॉन मेटल में ऐसा नहीं है। नॉन मेटल में क्या होते हैं, अगर नॉन मेटलिक एलिमेंट में हमरिंग करेंगे तो वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यानी ब्रिटलनेस मीन्स होता है द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ब्रोकन इजली, है ना। तो नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, ब्रिटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ठीक है बच्चों, नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं क्योंकि इसमें हमर करेंगे तो टूट जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 4 पॉइंट हो गए बच्चों। अब देखते हैं कुछ ट्रिक्स बच्चों कि ये मान लिया जाए अगर कुछ पूछा जाए कि ऑक्सीजन नॉन मेटल है या नहीं है तो कैसे जानेंगे बच्चों। देखते हैं बच्चों ट्रिक्स में, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 6 होगा, ये K सेल होगा, ये L सेल हो जाएगा, है ना। तो बच्चों कोई भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉनों को है ना कॉन्फ़िगरेट करने के बाद, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद बाहर के सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस सेल को वैलेंस सेल कहते हैं, जैसे L वैलेंस सेल है। ठीक है बच्चों, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको शॉर्ट में हम VE लिख रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो तो वो आपका नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। जैसे ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो ये नॉन मेटल के कैटेगरी में आता है। ठीक है बच्चों, और कार्बन लेते हैं बच्चों, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 4 4 आया, तो 4 आया इसका मतलब जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, जिस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो तो नॉन मेटल के कैटेगरी में आता है। कार्बन भी नॉन मेटल है बच्चों। जैसे सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर
होता है 14, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो 284 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये नॉन मेटल नहीं है, ये आपका मेटलॉइड है, सेमी मेटल है, भले इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आ रहा है। तो सेमी मेटल के बारे में बच्चों हम अगले वीडियो में बताएंगे, है ना, कि सिलिकॉन सेमी मेटल क्यों है। ठीक है बच्चों। और दूसरा बात लेते हैं, कोई और एलिमेंट लेते हैं बच्चों, सपोज सल्फर, इसका एटॉमिक नंबर 16, 286 आया कॉन्फ़िगरेशन किए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आया। तो अभी हम देखें, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, ये नॉन मेटल हो जाएगा। क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का 6 है, तो सल्फर भी नॉन मेटल के कैटेगरी में आएगा बच्चों। 4 हो, 5 हो, 7 हो, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता हो तो नॉन मेटल होता है बच्चों। ठीक है बच्चों।